सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें टिर्री कंट्रोल की बात की जा रही है। ये जो ई रिक्शा सड़क पर चलता है उसको कोई और अपने मोबाइल से कंट्रोल कैसे कर सकता है, ये आप भी सोच रहे होंगे। कैसे किसी दूसरे की गाड़ी को मोबाइल से एप्लीकेशन के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है, इसी को डिकोड करते हैं। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं आरजे कार्तिक। ऐसे मामले सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया पर जहां पर एक व्यक्ति 15-20 मीटर दूर खड़ा है और वहां से एप्लीकेशन के जरिए चलते हुए ई रिक्शा को अचानक बंद कर देता है। यह सवाल अब उठने लगा है कि क्या किसी एप्लीकेशन के जरिए किसी ई रिक्शा की बैटरी को ऑपरेट किया जा सकता है। ई रिक्शा अगर खाली सड़क पर चल रहा है, वहां रुक गया तब तो ठीक है, लेकिन भरी हुई सड़क है, ट्रैफिक उसमें है और वहां अगर अचानक से ई रिक्शा रुक जाता है, पीछे से गाड़ी आकर के टक्कर मार देती है, एक्सीडेंट हो जाता है, जान जाने का भी खतरा है। ये बड़ी डेंजरस चीज है। आइए इसको डिकोड करते हैं 4 मिनट के छोटे से वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ई रिक्शा को बंद करने वाली 2 एप्लीकेशंस के खिलाफ एक्शन सरकार ने ले लिया। ई रिक्शा को रिमोटली बंद करने वाली 2 ऐप्स को डिलीट कर दिया गया है। सरकार ने एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर को इन एप्लीकेशंस को डिलीट करने का आदेश दिया था। साथ ही सरकार ने भी कहा है कि वो ऐप स्टोर्स के साथ इस बात पर भी चर्चा करेगी कि नुकसान पहुंचाने वाली एप्लीकेशंस को लिस्ट ही ना किया जाए। अब आपको बताता हूं कि एक्चुअली में चल क्या रहा था। तो क्या ये सिर्फ एक प्रैंक है या लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है? सबसे पहले इसको समझना होगा। सबसे पहले जान लीजिए कि जिस एप्लीकेशन की चर्चा हो रही है उसका नाम है बैट BMS। ये कोई हैकिंग एप्लीकेशन नहीं है, बल्कि असल में इसे चाइना की कंपनी ने ब्लूटूथ इनेबल्ड लिथियम बैटरी को मैनेज करने के लिए बनाया था। इस एप्लीकेशन का असली काम है बैटरी की हेल्थ, वोल्टेज, तापमान, चार्जिंग और दूसरी सेटिंग्स को मॉनिटर करना। यानी अगर आपके पास में ऐसी बैटरी है जो इस सिस्टम को सपोर्ट करती है तो आप अपने फोन से उसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, उसकी जानकारी देख सकते हैं। लेकिन दिक्कत तो यहीं से शुरू हो रही है। भारत में चलने वाले कई सारे ऐसे ई रिक्शाएं जो बड़ी कम कीमत वाले हैं और इलेक्ट्रिक स्कूटर में ऐसे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी BMS लगे हुए हैं जिनमें ब्लूटूथ सिक्योरिटी बहुत ही वीक है, बहुत ही कमजोर है। कई बैटरीज में ना तो कोई पासवर्ड सेट है और ना ही कोई मजबूत ऑथेंटिकेशन सिस्टम है। इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति 10 से 15 मीटर की दूरी पर खड़ा भी है तो वहां से अपने फोन से उस बैटरी से कनेक्ट होने की कोशिश कर सकता है और ना सिर्फ कोशिश कर सकता है बल्कि सीधा कनेक्ट कर सकता है। और अगर कनेक्शन हो गया तो एप्लीकेशन के अंदर जो डिस्चार्ज ऑप्शन है उसको बंद करके बैटरी का आउटपुट रोक सकता है, जिससे ई रिक्शा चलते चलते अचानक बंद हो सकता है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर टिर्री कंट्रोल नाम से वीडियो वायरल हो रहे हैं। लोग सड़क पर चल रहे ई रिक्शा के पास जाते हैं, एप्लीकेशन से कनेक्ट करते हैं और अचानक से ई रिक्शा बंद हो जाता है। बेचारे ड्राइवर को समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। कई सारे वीडियोस में ड्राइवर जो है गाड़ी को धक्का लगाते हुए दिख रहे हैं, तो कुछ मामलों में उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति की मदद लेनी पड़ रही है। और ई रिक्शा चलाने वाले कुछ ड्राइवर्स ऐसे होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें टेक्निकल इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो कुछ मामले ऐसे भी सामने आए जहां उन्होंने अनजान लोगों को पैसे दिए अपनी गाड़ी दोबारा चालू करवाने के लिए। अब एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट पर वायरल हर वीडियो 100% असली हो ऐसा जरूरी नहीं है। हालांकि अभी तक हर वायरल वीडियो की ऑफिशियल जो है कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर सामने आया है कि बैट BMS जैसी एप्लीकेशन वास्तव में बैटरी मैनेजमेंट के लिए बनी है। और अगर किसी गाड़ी में बिना सुरक्षा वाला ब्लूटूथ BMS लगा हुआ है तो उसके गलत इस्तेमाल की पूरी संभावना मौजूद है। अब जरा सोचिए कि कोई ई रिक्शा खाली सड़क पर नहीं बल्कि भारी ट्रैफिक में चल रहा है, उसमें छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं बैठी हैं और अचानक बीच सड़क पर उसकी पावर कट हो जाए तो क्या हो सकता है? पीछे से आने वाली गाड़ी टक्कर मार सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, यहां तक किसी की जान भी जा सकती है। तो सिर्फ कुछ लाइक्स, व्यूज और वायरल होने के लिए किसी गरीब ड्राइवर की रोजी रोटी और लोगों की सुरक्षा के साथ खेलना किसी भी तरीके से मजाक नहीं है। ये प्रैंक वाली बात नहीं है। और सबसे दुखी बात यह कि जिन लोगों के साथ ये किया जा रहा है उनमें से ज्यादातर ई रिक्शा चालक रोजाना कमाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। अगर उनकी गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो जाएगी तो सिर्फ उनका टाइम ही नहीं, उनकी कमाई रुक जाएगी। एक वायरल वीडियो बनाने के लिए सिर्फ कंटेंट हो सकता है, लेकिन उस ड्राइवर के लिए पूरे दिन की मेहनत और सम्मान का सवाल है। इसलिए अगर आपके सामने ऐसे वीडियो आए तो उन्हें मनोरंजन समझकर शेयर मत कीजिए और ना ही कभी इस तरीके का कोई प्रैंक करने की कोशिश कीजिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए होना चाहिए, किसी की मुश्किल बढ़ाने के लिए नहीं। कुछ सेकंड्स की वायरल फेम खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी वजह से किसी की जान चली गई या किसी परिवार की रोजी रोटी पर असर पड़ गया तो उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। याद रखिएगा, असली स्मार्टनेस किसी सिस्टम की वीकनेस का फायदा उठाने में नहीं है, बल्कि उसका जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने में। तो ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।